गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्कल पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ये समझा था कि सर्कल की इक्वेशन कैसे ड्राइव करी जाती है, किस तरीके से सर्कल की इक्वेशन हम एक कॉनिक सेक्शन के रूप में और कोऑर्डिनेट प्लेन पर हम कैसे पढ़ते हैं। मैं आपको एक बार रिवाइज करवाना चाहूँगा और मैंने पहले से ही कुछ रिजल्ट्स बोर्ड पर लिखे हुए हैं जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। देखेंगे जैसे कि ओ एच के कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर के, और ये पी एक्स वाई जनरल पॉइंट है जिससे सर्कल पास हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर और भी पॉइंट हो सकते हैं, पर हम फिलहाल एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं जिसके थ्रू मैं आपको इक्वेशन समझा सकूँ। तो देखेंगे इसकी जनरल इक्वेशन सर्कल की किस तरीके से काम करती है। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि इसके पीछे हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला समझा था उसका हाथ होता है कि हम ये इक्वेशन कैसे निकाल पाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी के हम पहले एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 जो कि कॉनिक सेक्शन के पेज नंबर 240 पर। इसके बाद हम एक्सरसाइज के अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे जो कि 11.1 के अंदर है। प्यारे बच्चों, आप समझेंगे कि एग्जाम्पल के बारे में। फर्स्ट एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो फर्स्ट एग्जाम्पल में रखा है कि हमें ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी जो कि सेंटर से पास होता है, जिसका रेडियस आर है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 को करेंगे आप। यहाँ पर प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखना, हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट यहाँ पर पता है। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर बी एच एंड के। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में हमें ये बात दी हुई है कि सेंटर जो है वो ओरिजिन है, यानी कि एच और के की वैल्यू हमें पता है। हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज ओरिजिन। प्यारे बच्चों, अगर ओरिजिन पर सेंटर है तो हम ये लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 0 होगा और k इज इक्वल टू 0 होगा। प्यारे बच्चों, रेडियस हमें दिया हुआ है कि रेडियस यहाँ पर r है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये r है। Therefore x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर is equal to r square according to standard equation of circle, but we have the value of center as 0 0. Therefore students, x square plus y square is equal to r square is required equation. स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में इसको दोबारा पूछ सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमें एग्जांपल 2 दिया हुआ जिसके अंदर हमें सेंटर -3 और 2 दिया हुआ, रेडियस 4 दिया। पूछा गया कि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको सेंटर पता है और रेडियस पता है तो आप डायरेक्ट जनरल इक्वेशन से आप इसको निकाल सकते हो सर्कल की। तो देखेंगे देखो बच्चों, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर बी ओ। ध्यान देना बच्चों, में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। हम लिखेंगे इसको -3 और इसको 2, और हमें रेडियस कितना दिया हुआ बच्चों? पहले से रेडियस हमें दिया हुआ है यहाँ पर 4 यूनिट्स। तो बच्चों, हम दोबारा जनरल फॉर्मेट का यूज़ करेंगे सर्कल की इक्वेशन के लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जनरल इक्वेशन जो होती है इस तरीके से होती है, x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे।
x माइनस एच की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें पता है -3, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे y माइनस के हमें पता है 2 और 4 रेडियस है। So by doing that we can obtain the equation of circle as this. Or students, we can further expand these as we know the formulas of a plus b whole square and a minus b whole square. So by doing so, x square 9 3 का square plus 6x y square plus 4 minus 4y is equal to 16. Therefore, student, by doing so, x square y square 6x minus 4y, और स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ये 9 और ये 4 ऐड होने के बाद ये 13 हो जाएंगे, इधर से वैल्यू इधर आएगी तो -3 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वेशन आंसर हो सकते हैं। हम आंसर इसको भी बोल सकते थे कि ये आंसर हो जाएगा, हम आंसर इसको भी बोल सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे चलें, आप इनको अच्छी तरीके से नोट्स कर लो। स्टूडेंट, मैं समझ रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लिया। और अब हम एग्जाम्पल 3 की तरफ चलते हैं, जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और इस तरह के क्वेश्चन हम अनसॉल्व क्वेश्चनों से भी करेंगे, जो कि एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। आगे देखेंगे। स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल 3 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 के अंदर हमें सर्कल की इक्वेशन पहले से ही दी हुई है। सर्कल की इक्वेशन में हमें इक्वेशन देने के बाद ये बोला गया कि हमें सेंटर के और रेडियस हमें बताना है। हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट बताने हैं और हमें रेडियस बताना है। देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। स्टूडेंट, एग्जाम्पल 3 की हम बात करेंगे। एग्जाम्पल 3 के अंदर प्यारे बच्चों, हमें इक्वेशन इस तरीके से दी हुई है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। बच्चों, क्या ये इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दी हुई है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा इस तरीके से होता है कि इसके अंदर 3 स्क्वायर इन्वॉल्व होते हैं, तो हम इसको उसी फॉर्मेट में लाएंगे। पर हम इसको कैसे ला सकते हैं, बट ध्यान से मेरी बात को समझना। प्यारे बच्चों, 10th क्लास के अंदर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक मेथड समझा होगा, रूट्स निकालने का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम उसी मेथड का यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। हम इनको स्क्वायर्स में कन्वर्ट करेंगे। बच्चों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप इसको ध्यान से देखें, हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों देखना, हम इसको कैसे करेंगे। हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हमारे पास 8x है, फिर हम लिख देंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर, फिर हम लिख देंगे यहाँ पे 10y, और 8 को हम RHS साइड ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस 10y लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, तो हम इसको कैसे बदलेंगे, बट ध्यान से समझना। हमने एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख दिया, हमने 8x को ऐसे ही लिखा, पर हमने यहाँ पर अब क्या करा, हमने देखा कि x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 8 है। 8 का हाफ कितना होता है, 4 होता है। हम 4 के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करेंगे। देखना कैसे, मैंने 4 के स्क्वायर को इधर भी ऐड कर दिया और मैंने इक्वल्स के इधर 4 के स्क्वायर को ऐसे ऐड कर दिया। क्या इससे वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा? इससे वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने LHS RHS में बराबर का चेंज कर रहा है, तो इसमें वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखें। तो इसके बाद मैंने लिखा बच्चों
वाई स्क्वायर 10y। आप ध्यान देंगे यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 10 है। हमें ध्यान रखना साइन को अवॉइड करके चलना है। 10 का हाफ कितना होता है, 5 होता है। तो हम 5 के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर भी ऐड करा, यहाँ पर भी ऐड करा। आगे क्या इससे वैल्यू पर कोई फर्क पड़ा? यार बच्चों, इससे वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे देखेंगे बच्चों, आप देख सकते हो कि ये एक स्क्वायर बनेगा यहाँ पर इन तीन से मिलाकर। बच्चों आप ये भी देख सकते हो कि इन तीन से मिलाकर भी एक स्क्वायर तैयार होने वाला हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो देखना कैसे तैयार होगा। हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 का स्क्वायर। बच्चों हम इसको लिख सकते हैं y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये सॉल्व करके कितना आएगा, 8, 16 और ये 25। आगे देखेंगे हम इसको बच्चों इस तरीके से भी लिख सकते थे। बच्चों मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है? बच्चों मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहाँ पे माइनस होता है, माइनस के अलावा जो बचता है वो h और k होते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, इनको ऐड करने पर क्या आएगा? तो ध्यान देंगे इन दोनों को ऐड करने पर क्या आने वाला है, 41 आने वाला है हमारे पास। 41 के अंदर आप 8 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 49। 49 जो कि किसका स्क्वायर होता है, 49 बच्चों 7 का स्क्वायर होता है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझेंगे बेटा, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखोगे तो ये होगी x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। बच्चों इसको आप कंपेयर करेंगे, इसको हम कंपेयर करने जा रहे हैं। देखना हम किस तरीके से इनको कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यार, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखना बच्चों, यहाँ पे x में से क्या घट रहा है, -4 घट रहा है। यहाँ पर x में से क्या घट रहा है, h घट रहा है। यहाँ पर h की वैल्यू देखोगे तो बेटा ये होगी, यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। यहाँ पर r की वैल्यू 7 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि h क्या आएगा हमारा -4, k क्या आएगा -5 और r क्या आएगा +7। बच्चे यहाँ पे एक चीज लिख देंगे, लेट OHK इज सेंटर। ठीक है बच्चों, एंड R इज रेडियस। तो आप देखेंगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर R, h की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4, k की वैल्यू -5 और बेटा रेडियस, तो रेडियस आप लिख सकते हैं 7 यूनिट्स। ठीक है, आप इसको यूनिट्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर 7 लिखा हुआ है, पर इसके अंदर कुछ ना कुछ यूनिट्स जरूर इन्वॉल्व रही होगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आप इसको अच्छी तरीके से एक बार नोट कर लें। मेरे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। बच्चों ध्यान रखना, हम एक ही तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम हर टाइम में से एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे ताकि आप बाकी क्वेश्चन होमवर्क में करें। और प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे मैंने एग्जाम्पल 4 नहीं कराया। बेटा एग्जाम्पल 4 आप अपने आप कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल 4 जैसा ही सेम क्वेश्चन मैं आपको अनसॉल्व क्वेश्चन में से कराने वाला हूँ। बहुत अच्छी तरीके से देखना। मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे।
बच्चों ध्यान देना, हम एक्सरसाइज 11.1 करने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम आगे ध्यान देंगे। बच्चों मैं आपको 2 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि एक ही टाइप के हैं। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जो बार बार दे रखे हैं, बस उनके अंदर वैल्यू चेंज है। जैसे हम पहला क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं प्यारे बेटा, हम पहला क्वेश्चन जो है, हम ये क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में से। पेज नंबर है बच्चों ये 241। मैं आपको पेज नंबर यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम ना हो। 241। ठीक है प्यारे बच्चों, हम इसका पहले क्वेश्चन नंबर करेंगे 4th। क्वेश्चन नंबर 4th के अंदर हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, हमें रेडियस दिया हुआ है, हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन बतानी है। तो हम बहुत इजीली बता पाएंगे, इसको देखना बड़े ध्यान से। हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 1 और 1। ठीक है बच्चों, बच्चों में रेडियस कैसे दिया हुआ है, हमें रेडियस दिया हुआ है √2 यूनिट। ठीक है बेटा, हम स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है उसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखना, वी हैव x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। बच्चों मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं एच और के, तो हम यहाँ वैल्यू रख देंगे -1 स्क्वायर y -1 का स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ये जानने में दिक्कत नहीं होगी कि ये एच और के की वैल्यू, मैंने यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, इतना आप खुद से समझिए। तो बेटा इसको हम चाहे तो और एक्सपेंड कर सकते हैं, वैसे तो आपका आंसर यहीं पर भी हो जाता है, पर आप इसको और एक्सपेंड कर लें। तो ये एक्स स्क्वायर 1 और 2x, ये वाई स्क्वायर 1 और इसका 2y, ये 2। ठीक है बच्चों, अब इसको आप ट्रांसपोजिशन करके एक ही तरफ ले लें। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -2x -2y। ध्यान देंगे ये 1 और 1 2 हो जाएंगे और ये 2 इधर आगे से कट जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। तो बेटा आपका आंसर ये आ जाएगा, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट कर लें। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप में, जिसमें हमें जो सेंटर है और रेडियस है ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दे रखे, हमें ये रियल नंबर्स में नहीं दिए हुए, हमें ए और बी करके दिए हुए। जैसे आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 5th है आपकी एनसीईआरटी बुक का। प्यारे बच्चों मेरी बुक में यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है, मैं आपको एक बार ये कंफर्म करता हूँ जरा। मेरी बुक के अंदर टाइपिंग में थोड़ा सा एरर समझ में आ रहा है मेरे को, मैं एक बार इसको जान लूँ कि ये प्लस लिखा हुआ है, मैं इसको प्लस मान के चल रहा हूँ। मेरी बुक में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो साइन है इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे साइन बीच में से मिसिंग है, तो मैं इसको बच्चों प्लस मान के कर रहा हूँ। आपकी बुक में जैसा होगा आप इसको वैसे कर लेना। देखेंगे बेटा, सेंटर आपका दे रखा है -a और -b, और बेटा रेडियस ध्यान दो बेटा, मैं इसको a² + b² मानकर सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बुक में कुछ साइन मिसिंग है, तो आप इस बात को थोड़ा समझेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। देखो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की, वो ये होती है x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर।
आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एच और के क्या होते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो ये प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, माइनस का लगा साइन, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर ये प्लस बी हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे बेटा, यहाँ पर आर का स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा। आगे देखेंगे, हम इसको खोल देंगे वैल्यूज को, तो ये होगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 2 ए एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 2 बी वाई इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखना है, कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, आप उनको बड़े प्यार से कैंसिल कर देंगे। जैसे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके इक्वेशन बनाने का काम करेंगे। तो देखिए क्या आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ax प्लस 2b वाई इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छी तरीके से कॉपी कर लें। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। पहले बच्चों मैं समझ रहा हूँ आपने नोट कर लिया होगा, और आपने नहीं नोट कर पाया तो आप वीडियो के एंड में आप पॉज करके से नोट कर सकते हैं। हम अब आगे क्वेश्चनों को काम करेंगे। बच्चों आप देख रहे हो कि 6 से लेकर 9 तक एनसीईआरटी में ऐसा बोला है कि सर्कल की इक्वेशन पहले से ही हमें दी हुई है, हमें इसमें से कंपेयर करके सेंटर और रेडियस बताना है। बच्चों याद करो, एग्जाम्पल नंबर 3 कुछ इसी टाइप का था, हमें उसी फॉर्मेट पे यहाँ पर चलना है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखोगे तो आप ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 6, 8th और 9th ये सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैं आपको 8th और 9th क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है बेटा, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना और बाकी क्वेश्चन आपसे खुद हो जाएंगे। फिर तो आगे देखेंगे। देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर हम 8th करते हैं। पहले बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। क्वेश्चन नंबर 8th में हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 0। बेटा इसके अंदर आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, यानी कि आपको h बताना है और k बताना है। दूसरी बात आपको r बताना है। यहाँ पर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में सोल्व करा है, हम इसको करेंगे। तो देखना बेटा, पहले हम इक्वेशन को एज इट इज ऐसे लिख देंगे सॉल्यूशन में। ठीक है बेटा, फिर मैंने आपको बताया था कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पर, जो कि हम 10th क्लास में रूट्स फाइंड करने के लिए करते थे, पर उसका यूज़ यहाँ पर भी आप देखोगे। हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, फिर हम माइनस 8x लिख देंगे। अब मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 8 माइनस के 8x लिखे हुए हैं। मैं माइनस को अवॉइड करके और x का कोफिशिएंट देखूंगा 8 है, उसका आधा करके स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड करना है, तो इसका आधा 4 होगा। हम 4 के स्क्वायर को यहाँ भी लिख देंगे और इज इक्वल टू के यहाँ पर भी लिख देंगे। और ध्यान देना बेटा, ये माइनस का 12 इस तरफ आ जाएगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा हुआ था, हमने 10y लिख दिया, और इस 10 का ये जो y का कोफिशिएंट 10 है, इसके आधा करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड ऐड कर देंगे, यानी कि हम 5 स्क्वायर बेटा यहाँ ऐड कर देंगे और इधर भी लिख देंगे। मैंने आपको एग्जांपल में बात समझाई थी कि बोथ साइड ऐड करने से वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम चेंज बराबर करेंगे दोनों तरफ। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे आगे। बेटा देखोगे तो ध्यान देना, सॉरी, इससे आपकी एक ब्रैकेट तैयार होगी, इससे आपकी एक ब्रैकेट तैयार होगी।
ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ से आ रहा भाई माइनस का फॉर्मूला बनेगा, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे, और ये बच्चे ये प्लस का फॉर्मूला बनेगा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ध्यान देना, ये तुम्हारे पास 16 आ रहा होगा, ये 12 है, और ये 25 है, जो कि कितना आ जाएगा देखो बच्चों, 6 और 2 8, 8 और 5 बच्चों कितना होता है, 8 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 13, 13 की 3 हासिल हो गए 1, तो 3 4 और 5 53 हो जाएगा। आगे देखेंगे बच्चों, तो बेटा हम इसको स्क्वायर लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, और इस 53 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा हो कि ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहाँ पर माइनस का साइन होता है। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे। अब इसको हम कंपेयर करने का काम करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे बच्चों, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको एक बार यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस ए का स्क्वायर इजिकल टू आर का स्क्वायर। इससे आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि बेटा एच की वैल्यू आने वाली तुम्हारे पास 4, ए की वैल्यू आने वाली तुम्हारे पास -5, आर की वैल्यू आने वाली तुम्हारे पास √53। ठीक है बेटा, देखना बोल सकते हो कि एच की वैल्यू आएगी 4, ए की वैल्यू आएगी -5 एंड आर की वैल्यू आएगी 53 यूनिट्स रूट अंडर। ठीक है बेटा, तो सेंटर क्या हो जाएगा आपका, सेंटर आपका हो जाएगा h इजकल टू 4, k इजकल टू -5, और रेडियस आपका हो जाएगा 53 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट करें अब तक। बच्चों मैं समझ रहा हूँ आपने नोट कर लिया होगा। हम अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखेंगे उस अगले वाले क्वेश्चन में क्या कुछ डिफरेंट है, क्या हमें वहाँ पे कोई दिक्कत होती है, देखेंगे। देखना बच्चों, अगला क्वेश्चन हमें किस तरीके से रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों में इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस 2y² माइनस x इक्वल टू 0। बच्चों इसको भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू ही कर सकते हैं, तो आगे देखेंगे हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। बच्चों आपको याद होगा 10th क्लास के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में मैं x और y जो वेरिएबल इनके कोफिशिएंट क्या है, हमें 1 चाहिए होता, तो हम यहाँ पे इसके कोफिशिएंट 1 करेंगे। देखना कैसे हम क्वेश्चन इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। डिवाइडिंग both side by 2 we get, देखिए ये x² हो जाएगा, ये y² हो जाएगा, ये x/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बच्चों ध्यान से देखेंगे कि y का स्क्वायर हमारे पास प्रॉपर पहले से है, क्योंकि y यहाँ पर एक ही बार यूज हुआ है, हमें खाली x का कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने की जरूरत है। तो देखेंगे बेटा मैंने लिखा x² माइनस x/2 प्लस y² इक्वल टू 0। तो देखेंगे बेटा मैंने x² लिख दिया माइनस x/2 लिख दिया। अब बड़ी सावधानी से यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पर कोफिशिएंट 2 नहीं है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1/2 है, और 1/2 का आधा कितना होता है 1/4, तो हम 1/4 दोनों तरफ ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, अब
वाई स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम अभी ऐसे ही लिखा रहे हैं। यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या वैल्यूज आने वाली है आपके पास, x माइनस 1/4 का स्क्वायर और ये y माइनस 0 का स्क्वायर और ये 1/4 का स्क्वायर। बच्चों देख सकते हो आपकी इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसको कंपेयर करके वैल्यूज अपनी फाइंड करेंगे जो कि डिजायर्ड वैल्यूज होंगी। देखो बेटा, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इजिकल टू आर का स्क्वायर होता है। इनको हम कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। चलो देखना, कंपेयर करोगे तो आपको ये वैल्यू ये मिलेगी h की, k की वैल्यू आपको 0 मिलने वाली है, r की वैल्यू आपको 1/4 मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो देखना आपको जो सेंटर होगा वो कैसे मिलेगा, h की वैल्यू आपको कितनी मिली 1/4, k की वैल्यू 0, ये हो गया सेंटर के कोऑर्डिनेट। इसके बाद रेडियस, रेडियस आपको कितना मिल जाएगा 1/4 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, मेरे को समझता हूँ कि आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये टाइप आपकी इसी तरीके से होगी, आप इसको कॉपी कर लें। इसके बाद हम दूसरी टाइप समझेंगे। बच्चों मैं समझ रहा हूँ कि आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे ये कुछ क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों इसी सीक्वेंस में हम 10th और 11th क्वेश्चन थोड़ी टाइम के लिए स्किप कर देते, थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 13 पर आते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 को हम किस तरीके से कर सकते हैं। बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझाना चाहूँगा, समझना कैसे। बच्चों सपोज करो ये आपके पास एक सर्कल है। बच्चों इस सर्कल के बारे में क्या बोला गया है कि इसका जो सेंटर है, या फिर इसके बारे में ये बोला गया है, ये जो इक्वेशन है ये 0 0 से पास होती है और x और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनाती है a और b। तो बड़े ध्यान समझेंगे। मान लो कि ये तुम्हारा y एक्सिस है और बच्चों मान लो तुम्हारा x एक्सिस है। बच्चों ध्यान देना, इस पॉइंट से पास हो रही थी, नॉर्मल सी बात है, ओरिजिन है 0 0। बच्चों ध्यान दो, ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है ये a और ये डिस्टेंस है ये b। आपको इसकी इक्वेशन बतानी है। मैं आपको क्वेश्चन और अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहूँगा, आगे समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेटा हम क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों बड़े ध्यान से देखो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो आप a, तो ये a 0 हो जाएंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप मान लो b, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 0 और b। बच्चों बड़े ध्यान समझेंगे, ये जो सर्कल है हमें कायदे से इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया कि ये 3 पॉइंट से पास होता है। ठीक है, मैं इसके बारे में लिखना चाहूँगा। रिक्वायर्ड सर्कल
passing through 0 0, making intercepts with axes as A and B। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास 2 पॉइंट और निकल के आए, A और 0 एंड 0 और B। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि 0 क्यों लिया है और यहाँ पर B इंटरसेप्ट में हमने x0 क्यों लिया है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें बहुत पहले बताया जाता है कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो उस x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, y 0 होगा। सिमिलरली इसी तरीके से जो भी पॉइंट अगर y पर है तो उसमें x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। रीज़न आप बहुत अच्छी तरीके से समझोगे कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ पर ऊपर ना तो ये पॉइंट ऊपर है ना तो ये नीचे है। अगर ये ऊपर नीचे होता तो x y की कुछ ना कुछ वैल्यू होती, पर ये ऊपर नीचे नहीं है तो y की वैल्यू 0 है। पर ये ओरिजिन से कितना दूर है, x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये a यूनिट्स। ठीक है बच्चों, आगे समझेंगे। आगे इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। लेट द इक्वेशन let the coordinates of center B H and K। ठीक है बच्चों, हमने H और K मान लिया। सर्कल की इक्वेशन आप जानते हो कि क्या होती है। सर्कल की इक्वेशन आप जानते हो, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। आप ही जानते हो। इसके बाद देखेंगे हमें यहाँ पर रेडियस कितना दिया हुआ था। क्या हमें रेडियस दिया हुआ है? हमें यहाँ पर रेडियस नहीं दिया हुआ, पर ये जो इक्वेशन है ये 0 0 से पास हो रही, तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगी? जी हाँ करेगी। तो हम इसके बारे में लिख देंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन पासिंग थ्रू 0 0। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखना यहाँ पर ये x और ये y 0 हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी आपके पास एच स्क्वायर एंड के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। आप इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे देखना। रिक्वायर्ड, बच्चे ध्यान देना, रिक्वायर्ड सर्कल पासिंग थ्रू A 0 एंड B 0 B। बच्चे एक छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, आप इसको इक्वेशन की जगह सर्कल लिख लेना, रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है बच्चों, आगे देखना बेटा। इन पॉइंट से पास हो रही तो क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? करेंगे। देखना, देखो बेटा, अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं यहाँ पर तो आप कैसे लिख सकते हो इस पॉइंट को? बड़े ध्यान से समझना। आप x की जगह पे a लिखोगे माइनस एच का स्क्वायर, आप y की जगह पे कितना लिखोगे? 0 लिखोगे, k का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। पर आप इस आर स्क्वायर की जगह पे क्या बेटा ये लिख सकते हो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे बेटा यूजिंग 1। ठीक है बच्चों, आगे देखना। आप इसको एक्सपेंड कर देंगे तो लिखोगे ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2a एच। इसको क्या लिखोगे? के स्क्वायर। आगे समझना, इसकी वैल्यू क्या है? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ वैल्यूज कटती हुई दिखाई देंगी। एक तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। ए स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू 0 आ रही होगी, तो ए स्क्वायर को आप 2a लिख सकते हैं। ए से ए कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो बच्चों यहाँ से h की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? a/2 आ जाएगी। और
अगर हम इस पॉइंट को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं देखेंगे। एंड बच्चों इस पॉइंट को पुट करोगे तो ध्यान देना ये एच स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या लिखोगे आप बी माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर की जगह पे आप इस वैल्यूज को लिख सकते हो एच स्क्वायर और के स्क्वायर। ठीक है बेटा आगे देखेंगे एच स्क्वायर है बी स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा 2b के हो जाएगा एच स्क्वायर और के स्क्वायर। ठीक है बेटा देखेंगे इस के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा इस एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर जो b की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी ये जो बी स्क्वायर आ रहा होगा एक 2b के आ रहा होगा और के की वैल्यू क्या आ जाएगी b/2 आ जाएगी। बच्चों मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये रिजल्ट बहुत अच्छे से पता चल गए होंगे। मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ बड़े ध्यान समझेंगे। बेटा देखेंगे आपके पास h की वैल्यू आ चुकी है और k की वैल्यू आ चुकी है। हम इनका दोनों का यूज करके फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो हमें रेडियस पता चल जाएगा। देखेंगे बेटा आपके पास h की वैल्यू आ चुकी है a/2 और आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है b/2। इनको पुट कर देंगे 1 के अंदर। ठीक है बेटा तो आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे a/2 का स्क्वायर b/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों तो आर स्क्वायर इक्वल टू लिखोगे a²/4 b²/4। तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका a² प्लस b²/4। तो बच्चों आगे चलते हैं हम आगे कैसे करेंगे। देखो आपको रेडियस पता है आपको सेंटर के पॉइंट्स पता है। ठीक है सेंटर आपको पता चल चुका है। सेंटर क्या है सेंटर आपको पता है कि a/2 और b/2 होगा। ठीक है आपको रेडियस पता है सेंटर पता है। आप इसको उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको इक्वेशन पता चल जाएगी। तो देखेंगे बच्चों x को आप ऐसे ही रहने देंगे। एक जनरलाइज पॉइंट है हम इसका यूज तभी करते हैं जब सर्कल किसी पॉइंट से पास हो रहा होगा। ठीक है जबकि हमें h और k और r पता चल चुका हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो h की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं a/2 स्क्वायर y k की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम b/2 स्क्वायर और ये हमारे पास क्या आ चुका है a² प्लस b²/4। ठीक है बच्चों आगे समझेंगे। आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं x²/4 माइनस बच्चों ध्यान देना ये 2 यहाँ पर नहीं आएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे वाले 2 से यहाँ पर खाली xa आ जाएगा। सिमिलरली y² b²/4 by। ठीक है बच्चों ये हो जाएगा a² प्लस b²/4। बच्चों ध्यान देंगे आगे हमारे पास इस किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा। तो देखना बच्चों कैलकुलेशन में इसमें गलती ना करें। ये x² आ जाएगा ये y² आ जाएगा। इन दोनों के साथ हम क्या करेंगे बच्चों ध्यान देने प्लस आएगा। इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं a²/4 और b²/4 और इस तरफ क्या लिखा बच्चों a² प्लस b²/4। बच्चों एक मिनट थोड़ी सी हम भूल रहे हैं कुछ इसको भी मत लिखो पहले इन दोनों वैल्यूज को लिख दो। अब ध्यान देंगे इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा a² प्लस b²/4 और ध्यान देना इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है a² प्लस b²/4। ठीक है बच्चों इन वैल्यूज को हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है बेटा ये और ये वैल्यू एक जैसी तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया आपकी। प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे।
जो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं हम इनको फर्दर अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। आप उसके लिए निश्चिंत रहें। आपको अगर ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कितनी अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें और बताएं क्यों समझ में नहीं आए। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, आपको लगा कि इनका लेवल अच्छा है या आपको लगा कि आप इनको बहुत इजीली कर सकते हो, तो आप मुझे बताएं आगे आप किस लेवल तक के क्वेश्चन चाहेंगे। हम अगले क्लास के अंदर इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो करेंगे और फिर हम अपने अगले कॉनिक सेक्शन पे मूव करेंगे जो कि है पैराबोला। पैराबोला को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे हमने इंट्रोडक्शन क्लास में समझा था ठीक उसी तरीके से हम पैराबोला को भी समझेंगे कि पैराबोला हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं कॉनिक सेक्शंस के थ्रू। और बच्चों पैराबोला की भी ठीक इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।